नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सिकल सेल के मरीजों को शोभा टा फाउंडेशन के शिविर में मिली बड़ी राहत। विशेषज्ञों ने लोगों का किया मार्गदर्शन। पत्रकारों के स्वास्थ्य की जांच कर डॉक्टर तरुण मिश्रा ने दी सलाह। युवा मंडल के ऊर्जावान सदस्यों ने किया रक्तदान। व्यापार मेला में संस्कृति से बढ़ी रौनक। युवा उद्यमियों को किया जा रहा प्रोत्साहित। और अब रेलवे स्टेशन में कुत्तों का जमावड़ा। महफूज नहीं यात्री, रेलवे प्रबंधन बेखबर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शोभा टाफ स्मृति 17वां शिविर सिकल सेल रोगियों के लिए कारगर रहा। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सैकड़ों लोगों की जांच कर उनमें इस बीमारी का पता लगाया। जगन्नाथ मंगलम भवन में आयोजित शिविर में पहुंचकर नागरिकों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवाई पाई। लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता और निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान करने शोभा टाह फाउंडेशन हर साल ये आयोजन करता है। इस बार शिविर में सिकल सेल रोग की जांच और उपचार को प्राथमिकता दी गई। पुराने रोगियों को इसके नवीनतम इलाज की जानकारी देकर मुफ्त उपचार के लिए उनका नाम सूचीबद्ध किया। इलाज और परामर्श के लिए जगन्नाथ मंगल भवन में लगाए शिविर पहुंचे लोगों को सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों ने निःशुल्क सेवाएं दी और दवाइयां खाने के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। सिकल सेल रोग के विशेषज्ञ और शहर के प्रसिद्ध बाल रोग के डॉक्टर प्रदीप सिहारे ने कहा, जिन्हें आशंका है या फिर जो अनजान है, सभी का सिकल जांच किया जा रहा है। इस रोग के उपचार के दौरान किस तरह सावधानी बरतना है और इसके पीड़ित बच्चों में लक्षणों की जानकारी के लिए पढ़ने सामग्री उपलब्ध कराई है। सिकल के लक्षण तो 5-6 महीने की उम्र से चालू हो जाते हैं कि वो ब्लड कम होने लगता है, खून कम हो जाता है, बच्चा कमज़ोर रहता है, पीला पीला दिखता है और साथ में उसका लिवर और तिल्ली बढ़ जाता है और हाथ पैर में सूजन आ जाती है, गठाने मतलब भूल जाते हैं और फिर कमज़ोर ही रहते बच्चे और मतलब वो प्रोडक्टिव खेल कूद नहीं पाते और कम रहते। कुछ बच्चे स्वस्थ भी रहते हैं परंतु और उनको बाद में पता लगता है कि उनको सिकल की बीमारी है, परंतु जनरली 50-60% बच्चों को तो 1 साल के अंदर ही पता लग जाता है कि उनको सिकल की प्रॉब्लम है। खून में मौजूद सेल से गड़बड़ी से होने वाली सिकल बीमारी को पूरी तरह दूर करने मेडिकल साइंस को सफलता मिली है। इसकी जानकारी देते हुए दुर्ग मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रदीप पात्रा ने कहा, ऐसे शिविरों के जरिए रोगियों की पहचान कर शासन की मदद से उन्हें आधुनिक इलाज की सुविधा दी जाती है। सिकल सेल की स्क्रीनिंग, काउंसलिंग, उनके इलेक्ट्रोफोरेंसिक टेस्टिंग और अभी जो हमारा हिंदुस्तान है, भारत सरकार जो चाहते हैं सिकल सेल की मूल से उसके ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगी, और जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की जो ट्रीटमेंट है वो भारत सरकार ने हमारी एक टीम को एक ट्रायल के लिए अलाउ किया है। तो इसी सिलसिले में हमारा दिल्ली से पूरा टीम आई है। क्रिस्पर के जो साइंटिस्ट है, जो हिंदुस्तान में उनके यहाँ की शुरुआत की है, पूरा साइंटिस्ट सब है। शिविर में आए नागरिकों को यहाँ न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज की ओर से निःशुल्क जांच और उपचार की सुविधा दी गई। मेडिकल मोबाइल वैन में मौजूद डॉक्टर ने लोगों के दांतों का मुफ्त उपचार कर उन्हें दवा दी। फाउंडेशन के संस्थापक अनिल टाह ने बताया, आयोजन का यह 17वां साल है। जनहित के लिए 20 से ज्यादा चिकित्सकों और उनके स्टाफ के सहयोग से शिविर का सफल आयोजन किया गया। सिकल सेल को हमने इससे लिया क्योंकि सिकल सेल में हम खुद ऐसा महसूस किया कि जागरूकता बहुत कम है। जिनको सिकल सेल है वो बताना नहीं चाहते, कई लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती और अधूरा ज्ञान होने की वजह से बहुत से लोग मुश्किलों में आते हैं और बहुत से खर्चे करने लग जाते हैं। तो उसकी जागरूकता के लिए हमने आज इस बार मुख्य रूप से सिकल सेल को लिया। हमारे पास नेत्र रोग के भी जांच हो रही है जिसमें आपको पढ़ने का चश्मा निःशुल्क दिया जा रहा है। दंत रोग के लोग भी यहाँ आए हुए जो आपका इलाज करेंगे और जब उनके पास आप जाएंगे तो लोग वहाँ पर भी जो शोभा टाफ फाउंडेशन का अगर मान लो आपके पास कुछ कागजात है तो निश्चित वो लोग भी अपने हिसाब से पूरा उसमें छूट दे के वो लोग वहाँ भी इलाज निःशुल्क करते हैं। रविवार शाम 5 बजे तक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। प्रसिद्ध डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण मिश्रा का नगर प्रवास पर
कसौधन वैसे अग्रहरी जनों ने शॉल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। डॉक्टर्स कॉलोनी स्थित डॉक्टर मोहन गुप्ता के निवास पर संक्षिप्त मुलाकात के दौरान सामाजिक एकजुटता और संगठित आयोजन पर चर्चा की गई। कसौधन वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता, सचिव किशन गुप्ता, अग्रहरी समाज के जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता, सुनील गुप्ता चर्चा में शामिल हुए। डॉक्टर तरुण मिश्रा ने कहा, मधुमेह को समझना ही इससे बचाव का तरीका है। लोगों में यह रोग तेजी से फैल रहा है। हार्मोन में बदलाव से मोटापा और दूसरी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने समय पर पौष्टिक भोजन और व्यायाम करने की सलाह दी। जन जागरण के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर में बहुत अक्सर लगाता रहता हूँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों में, पर बिलासपुर में ऐसा मुझे सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ कि लोगों से अपनी बातें साझा कर सकूं। बिलासपुर प्रेस क्लब में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें उपस्थित लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और सलाह दी जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से रविवार को पुलिस ग्राउंड में स्कूल बसों के फिटनेस की जांच की गई। मैकेनिकल जांच के साथ वाहन प्रपत्रों को परखा गया। इसके अलावा चालक और परिचालक के स्वास्थ्य का परीक्षण कर डॉक्टरों ने उचित परामर्श दिया। निजी स्कूलों के वाहनों की जांच का यह आयोजन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के पहले किया गया। इस दौरान स्कूल बसों का टैक्स, फिटनेस, बीमा, परमिट और प्रदूषण प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज खंगाले गए। वाहनों की जांच चेकलिस्ट के आधार पर हुई। इसमें सभी स्कूल प्रबंधन को वाहनों की जांच कराना अनिवार्य है, इसलिए अभी से मापदंडों को पूरा करने के निर्देश संचालकों को दिए गए। कहा गया, यदि ऐसा नहीं करते हैं और जांच में खामियां पाई जाती है तो स्कूल बसों का परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। कैंप लगाकर जांच करने की यह प्रक्रिया परिवहन विभाग के द्वारा समय समय पर पूरा किया जाता है। यह जरूरी भी है। इससे स्कूल बसों में जो खामियां हैं उसे दूर करने का समय मिल जाता है। इसका सीधा लाभ इन स्कूल बसों में सफर करने वाले बच्चों को मिलता है। मालूम हो कि पूर्व में जब पुलिस मैदान में इस तरह की जांच हुई तो कई बसों में खामियां मिली। दोबारा जांच शिविर लगाने से बसों का फिटनेस परखा गया। साथ ही ये भी पता चलेगा कि संबंधित स्कूल प्रबंधन बसों के परिचालन और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितना सजग है। आरटीओ विभाग और यातायात विभाग और स्वास्थ्य विभाग, इन तीनों विभागों द्वारा संयुक्त रूप से गाड़ियों के फिटनेस की जांच, स्कूल बसेस के फिटनेस की जांच और ड्राइवर्स के आई चेकअप्स और बीपी शुगर वगैरह की जांच, मतलब स्वास्थ्य की बेसिक जांच के लिए शिविर आयोजित किया गया था, जो कि अगले सप्ताह जो यातायात सुरक्षा सप्ताह आयोजित होना है उसके एक एक्सरसाइज के तौर पे, ताकि जो रोड पे चलने वाली गाड़ियां हैं, स्कूल बसेस हैं, उनका प्रॉपर जांच हो जाए। इस दौरान बसों के चालक और परिचालकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया। जांच के दौरान बीपी शुगर के अलावा आंखों की परेशानी भी सामने आई। ऐसे मरीजों को उचित इलाज कर उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराई गई। 26 स्कूलों के 208 बसों की जांच की गई, जिसमें से 3 बसों का टैक्स फेल पाया गया। उनको जब्त करके उनका टैक्स जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है, और बाकी जिनमें ज़्यादातर गाड़ियां तो फिट ही पाई गई हैं। जिनमें फिटनेस फेल था उनको फाइन करके और फिटनेस करवाने के लिए हिदायत देकर छोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल बसों का फिटनेस और वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर वाहन चालकों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। परिवहन विभाग ने 208 स्कूल बसों की जांच की। इस दौरान आरटीओ विभाग के अधिकारी समेत ट्रैफिक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। डायबिटीज, मोटापा और हार्मोन रोग के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरुण मिश्रा ने पत्रकारों को अपनी सेवाएं देकर उन्हें स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी। रविवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में उन्होंने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर पत्रकारों को परामर्श दिया। ब्लड शुगर और अन्य जांच नियमित कराने से संभावित बीमारी का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने संयमित दिनचर्या और भोजन का विशेष ध्यान रखने कहा। शहर की 30 से ज्यादा पत्रकारों ने यहां पहुंचकर डॉक्टर की सेवाओं का लाभ उठाया। आज करीब 30 लोगों का मधुमेह का परीक्षण किया गया और मैंने उनको लाइफ स्टाइल डिजीज़, एक्सरसाइज के बारे में, ज़्यादातर लोगों को तो डायबिटीज़ निकला नहीं, लेकिन डायबिटीज़ का सर्वोत्तम उपचार ये है कि डायबिटीज़ की शिक्षा
डायबिटीज़ के बारे में जो जितना जानता है वो उसको ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें लक्षण कुछ नहीं होते, इसलिए जांच कराना महत्वपूर्ण है। 40 साल के ऊपर व्यक्ति को सालाना जांच कराना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर 30 युवाओं ने रक्तदान कर उनके विचारों को व्यावहारिक रूप में परिणत किया। विवेकानंद युवा मंडल के सदस्य हर साल यह योगदान कर समाज में जरूरतमंदों की मदद करते हैं। सिम्स के ब्लड बैंक पहुंचकर युवा सदस्यों ने रक्तदान किया। उनकी सोच की सराहना कर चिकित्सकों ने कहा, इससे दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। विवेकानंद जयंती पर रक्तदान का उनका यह 8वां आयोजन है। पिछले साल 2 बार कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, मगर इसके बाद लगातार ये हम लोग का संचालन हो रहा है और हम लोग स्वामी जी की विचारधारा के ऊपर में काम करते हुए ये रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। स्वामी जी बोलते हैं शिव ज्ञान से जीव सेवा, तो ये तो जो प्रैक्टिकल रूप में दिखाने के लिए हमको यहाँ सिम्स में हम लोग रक्तदान करते हैं। जो यहाँ के नीडी पर्सन है उनके लिए ये ब्लड डोनेट होता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे हर वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी ब्लड डोनेशन कार्यक्रम इनके द्वारा किया जाता है, स्वामी विवेकानंद युवा मंडल के द्वारा। आज उसी के उपलक्ष्य में आज 14 तारीख को भी ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजन किया गया है उनके द्वारा। बहुत अच्छी सोच है उनकी, जो मतलब यहाँ की जो हॉस्पिटल में गरीबों के लिए हमेशा लोग ब्लड रक्तदान करते आते हैं। आरपीएफ समय समय पर यात्रियों को ट्रैक पार नहीं करने की सलाह देता है, मगर इसके बाद भी जल्दबाजी कहें या लापरवाही, यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैक पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रविवार को कुछ लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 पर जाने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाने की कोशिश करने लगे। पैदल ट्रैक पार करता देख आरपीएफ के 2 जवान उन्हें रोकने आगे बढ़े। जान जोखिम में डालने से उन्हें रोकने के फेर में आरपीएफ का एक जवान ट्रैक पर गिर गया। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी लोकल ट्रेन छूटने लगी, तब भी ट्रैक पार कर कुछ लोग चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहे थे। बार बार समझाइश देने के बाद भी कुछ लोग आत्मघाती कदम उठाने से बाज नहीं आते और इन्हें रोकने आरपीएफ के जवानों को काफी मशक्कत करना पड़ता है। इस फेर में वे कई बार चोटिल भी हुए हैं। साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे व्यापार मेला में पंजाबी संस्कृति और लोहड़ी पर्व देखकर दर्शक उत्साहित हुए। महापौर और सभापति ने समाज के प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया और मेला में भागीदारी के लिए उद्यमियों की प्रशंसा की। मौज मस्ती के साथ अपनी संस्कृति की झलक देखकर मेला घूमने आए लोग आनंदित हुए। साइंस कॉलेज मैदान पर व्यापार मेला में चौथे दिन पंजाबी संस्कृति की धूम रही। समाज के युवा और बच्चों ने शौर्य का प्रतीक गतका का प्रदर्शन कर मौजूद दर्शकों को रोमांचित किया। लोक संस्कृति का लोहड़ी पर्व पूरे उत्साह और धूमधाम से यहां मनाया गया। नगर का सिख समाज परिवार के साथ आयोजन में शामिल हुआ। खासकर समाज की महिलाओं ने पारंपरिक लोहड़ी त्योहार को खूब एंजॉय किया। मेला में आमंत्रित महापौर रामशरण यादव और सभापति शेख नजरुद्दीन ने कहा, युवा उद्यमियों को बाजार और ग्राहक का मिजाज जानने मेले से सीखने को मिलेगा। आयोजकों की तारीफ करते हुए कहा, व्यापार, संस्कृति और मनोरंजन का मेल शहरवासियों के लिए अनोखा है। बहुत सारे ऐसे चीजें जो नया देखने को मिला व्यापार मेला में। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बिलासपुर शहर में पहले उद्योग मेला लगता था, जो एक पैटर्न मेला था, जो उद्योग में आने वाले उपयोग के सामग्री को ही हम लोग बाहर से ला करके यहाँ पर प्रोजेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर सैकड़ों प्रकार के जो हमारे सामाजिक जीवन में काम आने वाले वो सब व्यवहारिक चीज़ों का भी ज्ञान रखने वाले यहाँ पर नए नए साइंटिस्ट आए हुए हैं। ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि हमारे शहर के विकास में ये युवा बहुत आगे आ रहे हैं और शहर विकास में भागीदारी कर रहे हैं। इसलिए मैं इस आयोजन के बहुत ही सम्माननीय संयोजक चावला जी को और इनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। किरण चावला जी के द्वारा आयोजित, उनकी टीम के द्वारा आयोजित ये बीपीएन मेले में अद्भुत मेले में जो जीवन दैनी जो आदमी की आवश्यकता होती है वो सारे इस मेले में मौजूद हैं। आज ये यहाँ पे XUV इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का यहाँ पे लोकार्पण हुआ है और इसे हर किसी को इसकी आवश्यकता है आज के ज़माने में कि प्रदूषण मुक्त गाड़ियाँ हैं और जितनी भी यहाँ पे मेले में जो भी सामान यहाँ पे जो भी चीज़ें बिक्री हो रही हैं वो जीवन दैनी सामान है
और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, एक यहाँ पे मनोरंजन का साधन भी है, कला भी है, संस्कृति भी है और व्यापार भी है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए मनोरंजन का साधन ना हो। और एक से एक फूड स्टॉल भी लगे हुए हैं। मैं बिलासपुर वासियों से निवेदन करूँगा कि ये मेले में जरूर अपने परिवार को लेके आएँ, एक बार जरूर लेके आएँ। प्रदेश के जाने माने उद्योगपतियों और ब्रांड प्रोडक्ट ऑनर ने भागीदारी दिखाते हुए बीएनआई के प्रयासों पर भरोसा जताया है। मेला के जरिए आयोजकों ने युवाओं के बिजनेस आइडिया, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, जहां रोजाना हजारों लोग इन स्टॉल में पहुंचकर पूछ परख कर रहे हैं। इसके अलावा नॉन स्टॉप फन का रोमांचकारी एक्सपीरियंस पाकर शहरवासियों में उत्साह का नया संचार हुआ है। इस बीएनआई व्यापार एवं उद्योग मेले का एक और इकलौता उद्देश्य है अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को महसूस करके हमारे शहर की जो एक अच्छी परंपरा रही है कि एक अच्छे उद्योग और व्यापार का माहौल बने, तो हम शासन प्रशासन के साथ मिलकर हम सारे जितने युवा उद्यमी हैं उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि शहर में ऐसी परंपरा हो और हमारे शहर को पूरा भारतवर्ष जाने, और हम इसी के लिए ये प्रयासरत है। यहाँ 300 से ज़्यादा स्टॉल लगे हैं, विभिन्न संगठनों को निःशुल्क दिए गए हैं। यहाँ पर रक्तदान के शिविर हो रहे हैं, नेत्र चिकित्सा हो रही है, दंत चिकित्सा हो रही है। तो एक हर महीने में ये कंप्लीट प्रोग्राम है। और आप शहरवासियों को जो भी सुन रहे हैं, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि मात्र 3 दिन बचे हैं, आइए देखिए कि हमारे शहर में क्या हो रहा है। आप लोकल हैं, लोकल खरीदारी करिए, बी लोकल बाय लोकल का नारा है कि ऑनलाइन को छोड़िए और यहाँ आकर के जो छोटे छोटे व्यवसायी आए हुए हैं, आपके लिए लजीज व्यंजन लेकर आए हैं, तो आपके लिए बेहतरीन सामान लेकर आए, तो ऑनलाइन की दुनिया से बाहर आइए और इन व्यापारियों की मदद करिए और एक दूसरे के साथ संगठित होकर के हम आगे बढ़ें। यही हमारी कामना है बिलासपुर के लिए। खरीदारी, मनोरंजन और व्यापार का नया नजरिया लोगों ने बीएनआई के मेले में पहुंचकर पाया है। कार्यक्रम में भागीदार पंजाबी समाज के युवाओं को अतिथियों ने स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिले में पहली बार निजी स्कूलों के बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन द्रोणा बचपन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने विजेताओं को पुरस्कृत किया और आयोजकों को बधाई दी। शासकीय विद्यालय संचालक सेवा संगठन के आयोजन में 32 स्कूलों ने सहभागिता दिखाई। क्रिकेट, कबड्डी और खो-खो जैसे खेल में इन स्कूलों के सैकड़ों छात्रों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के बाद यहां समापन और पुरस्कार वितरण समारोह सकरी स्थित द्रोणा बचपन एंड पब्लिक स्कूल में संपन्न किया गया। मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने आयोजकों को बधाई दी और कहा उनके प्रयास से खेलों को बढ़ावा मिलेगा और बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। खेल का तो बहुत महत्व है। जिस प्रकार से हम अध्ययन अध्यापन देखते हैं तो बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है खेलकूद। इससे खेलकूद से ही बच्चों का दिमाग अच्छा विकसित होता है और सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज का ये आयोजन ये पहली बार हो रहा है जिला स्तरीय। ये अशासकीय विद्यालयों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 32 विद्यालय भाग लिए हुए हैं ये खेलकूद में और अशासकीय विद्यालय संघ की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है। हम आज बिलासपुर जिले में अशासकीय विद्यालय के द्वारा खेलकूद का आयोजन रखे हुए हैं, जिसमें 10-12 स्कूल अपना भागीदारी लिए हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ हमको बहुत अच्छा अनुभव मिला। आज हमारे कैंपस में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले ने खेलकूद का आयोजन किया है, जिसमें हमारे स्कूल से बच्चों ने बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें हमारे स्कूल से हमारे स्कूल के वॉलीबॉल की टीम विजयी रही हैं। बाकी और भी स्कूल से आए हुए हैं बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर और सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आज हमारे आदरणीय डीओ सर हेमंत शर्मा जी आरटीओ प्रभारी और अच्छे अधिकारी लोग आकर के यहाँ पे पधारे हैं और हम लोगों को आशीर्वाद दिया और बच्चों को भी बहुत आशीर्वाद दिया है और यहाँ का बहुत ही कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा है। अशासकीय स्कूल चैंपियन लीग के आयोजन में सूर्य प्रकाश कश्यप, गिरिराज गढ़ेवाल, जितेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। संभागीय अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता, संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर एकता शुक्ला, कोषाध्यक्ष बालकृष्ण दुबे, डॉक्टर ज्योति जायसवाल, एमएल जायसवाल और अन्य का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में 32 से अधिक स्कूलों की भागीदारी रही। कार्यक्रम के अंत में ऊर्जा से भरे बच्चों को विजयी पुरस्कार अतिथियों ने प्रदान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर के पास चोरी की घटनाएं हो रही हैं। अधिकांश चोरी की घटनाएं रात में होती है। दरअसल ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्री अपनी थकान मिटाने यहां आराम करते हैं। नींद में होने का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व उनका सामान चोरी कर लेते हैं। पता लगने पर पीड़ित जीआरपी थाना पहुंचकर शिकायत करते हैं। यह सिलसिला पहले से बढ़ गया है। हालांकि आरपीएफ के जवान दिन में सक्रिय नजर आते हैं, मगर रात में इनकी गैर मौजूदगी का फायदा अज्ञात तत्व उठा लेते हैं। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सिकल सेल के मरीजों को शोभा टा फाउंडेशन के शिविर में मिली बड़ी राहत। विशेषज्ञों ने लोगों का किया मार्गदर्शन। पत्रकारों के स्वास्थ्य की जांच कर डॉक्टर तरुण मिश्रा ने दी सलाह। युवा मंडल के ऊर्जावान सदस्यों ने किया रक्तदान। व्यापार मेला में संस्कृति से बढ़ी रौनक। युवा उद्यमियों को किया जा रहा प्रोत्साहित। और अब रेलवे स्टेशन में कुत्तों का जमावड़ा। महफूज नहीं यात्री, रेलवे प्रबंधन बेखबर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। बिलासपुर जोनल स्टेशन पर आवारा कुत्तों के आतंक से यात्री दहशत में हैं। यहां ट्रेन के पहुंचते ही कुत्तों का झुंड यात्रियों पर झपट पड़ता है। बीते कुछ दिनों से स्टेशन के आसपास मौजूद कुत्तों की फौज ने यहां से गुजरने वालों को दहशत में डाल रखा है। आप सफर पर हैं और स्टॉपेज बिलासपुर रेलवे स्टेशन है तो जोनल स्टेशन पर आप जरा संभल कर उतरिएगा, क्योंकि आवारा कुत्ते स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं। वो आपका बिना मर्जी के स्वागत भी कर सकते हैं। आवारा कुत्तों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नगर निगम और संबंधित विभाग इन पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आधा दर्जन से अधिक कुत्ते आपको सोते या टहलते दिखाई देंगे। ये कब खूंखार हो जाए और आपको अपना शिकार बना ले, कहा नहीं जा सकता। आवारा कुत्तों द्वारा आम व्यक्तियों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन जोनल स्टेशन में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। सबसे ज्यादा सफाई कर्मी, उसके बाद यात्रियों को ये अपना शिकार बना रहे हैं। बीते कुछ दिनों में इन आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काटा है। परेशानी हो रही है। आवारा कुत्ते ज़्यादा बढ़ गए हैं प्लेटफॉर्म में, और कल एक अपंग व्यक्ति को भी काट चुका कुत्ता। उनके वजह से परेशानी होता है, कुत्तों की वजह से काम करने में दौड़ाने लगते हैं कुत्ते भी। लेकिन क्या है कि उन लोग सोचते हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति है करके, और पन्नी अन्नी रखे रहते तो दौड़ा के काटने लगते हैं। बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी को पकड़ लेते हैं तो कभी किसी का खून निकल जाता है पकड़ने से। कई बार तो मैं ही लेके गया हूँ अपने से, कितने लोगों को, कई लोगों को काटा भी है। हर एक प्लेटफॉर्म में है कुत्ते और काटते रहते हैं सब पैसेंजर को। और यहाँ पर एक है अपाइश टाइप का बेचारा लड़का, उसको भी परसों के रोज कुत्ते ने पकड़ लिया था तो पूरा ब्लड निकल गया था। तो हमारे गोलू खुरसल भैया थे, उनको तुरंत एडमिट करवाए थे फिर हॉस्पिटल में, यही कि हमारे वर्कर से ले जावा के। यात्रियों के साथ उनके बच्चे इन कुत्तों को देखकर काफी डरे हुए हैं। आवारा कुत्तों का हमला रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। स्टेशन के भीतर दिन भर इनकी धमाचौकड़ी रहती है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बिलासपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने कोई उचित कदम नहीं उठाया है। शायद उन्हें भी प्लेटफॉर्म पर किसी बड़ी घटना का इंतजार है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रसोइया संघ की संभागीय बैठक में मानदेय बढ़ाने सरकार पर दबाव बनाने का निर्णय लिया गया। बृहस्पति बाजार के श्रमिक परिसर में आयोजित बैठक में कहा गया कि चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने सरकार बनने पर 100 दिनों के भीतर रसोइया के मानदेय में 50% की वृद्धि करने का वादा किया था। इस पर अमल करने आगामी दिनों में शासन को ध्यानाकर्षण ज्ञापन दिया जाएगा। संभागीय पदाधिकारी और विभिन्न जिले के अध्यक्ष और सदस्य बड़ी संख्या में बैठक में पहुंचे थे। बीजेपी के जन घोषणा पत्र में क्रमांक नंबर 22 में रसोइया संघला मोर सरकार आई तो 100 दिन के भीतर मैं 50% वृद्धि करूँ की से, तो ओकरे लिए
आगे के रणनीति तैयार करे पर आज बिलासपुर में हमन बैठक रखे रहे हैं, संभावी की बैठक। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ का 812वां सालाना उर्स चल रहा है। इस मुबारक मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दरगाह में चादर भेजी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा भी चादर भेजी गई है। बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल पिछले 18 वर्षों से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में अपनी चादर भेजते हैं। इस वर्ष भी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष सैयद मकबूल अली और टीम के हाथों अपनी चादर भेंट किया। अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी यूसुफ रजा बरकाती ने देश सहित प्रदेश में सुख समृद्धि, भाईचारा और बिलासपुर की तरक्की के लिए दुआ मांगी। इस मुबारक मौके पर प्रवीण दुबे, दस्तगीर लाला भाबा, अल्पसंख्यक के महामंत्री डिम्पल सिंह, नवीन मसीह, शानू खान, डॉक्टर सबा खान, हाजी जुबेर, हनीफ खान, सिकंदर खान सहित मुसलमान समाज के लोग उपस्थित थे। पंजाब का प्रसिद्ध त्योहार लोहड़ी पर्व सेंट्रल गुरुद्वारा गोड़पारा में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रेवड़ी और मूंगफली वितरित कर खुशियां बांटी। लोहड़ी से शहर में कई जगह रौनक दिखाई दी। महिलाएं और पुरुषों ने लोहड़ी की पवित्र अग्नि के इर्द गिर्द लोक नृत्य कर खुशी का इजहार किया। युवाओं ने अपनी टोली बनाकर घर घर जाकर लोहड़ी की मांग पारंपरिक अंदाज में की। इस त्योहार का महत्व उनके लिए और बढ़ जाता है जिनके परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है या फिर किसी के यहाँ मांगलिक कार्य संपन्न हुआ है। इन घरों में लोहड़ी का जश्न उत्साह के साथ मनाया गया। रविवार को भी लोहड़ी पर्व पर गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम हुआ। पंजाब में लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाते हैं हमारे, और ये हमारे बच्चों के, नई बहुओं के, ये सब प्रोग्राम के लिए हमारे मतलब इन बच्चों और बहुओं के खुशी में मनाया जाता है। और हम बेटों की, बहुओं की, बेटियों की, इन सब की नई दुल्हन के आने की खुशियों में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। और पंजाब में तो सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी का त्यौहार जनवरी माह में आता है। यह पंजाब से शुरू हुआ था और पंजाब में जब नई फसल कटती है तो वहाँ के सारे सिख समुदाय मिलकर यह त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार में जो हमारे आने वाले जो नई पीढ़ियों की बहुएं, उनके बच्चे और पोते पोतियों का जिनका जन्म होता है, उनके लिए खुशी और उल्लास के रूप में मनाया जाता है। ये एक पंजाबियों का बहुत प्रमुख त्यौहार है। तो ये थी हमारी लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।